बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा जो है वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को जानने से पहले आपको ये जो बेसिक नंबर्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। देन इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, तो उनको कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर की वैसे सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो है नंबर जैसे 1/2 3/4 माइनस में भी ये सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट्स की बात करें तो वो आपकी फ्रैक्शन हो सकती है, लेकिन निगेटिव नंबर आपके फ्रैक्शन नहीं होते। पॉजिटिव नंबर्स ओनली फ्रैक्शन होते हैं। निगेटिव नंबर्स अगर आपके जो है 1/2 या 3/4 की फॉर्म में है तो वो सिर्फ आपके रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर जितने भी अनरूट के अंदर जो आपके कंप्लीट टर्म ना हो वो होते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7। अगर हम इसकी दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो वे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर, और रेशनल हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। रियल नंबर्स के बारे में बाद में बताऊंगी। अभी इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों, मतलब जो 2 के मल्टीपल हों। 2 4 6 8 या 2 का टेबल में जो आते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ओड नंबर जो है हमारे 1 3 5 7 जो इवन नंबर के बाद जो नंबर्स बचे आपके वो सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 अप टू 100 अप टू इन्फिनेटिव। 100 तक तो आपको कम से कम पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, डिवीज़न करने में भी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो आप प्राइम नंबर्स हैं उनकी आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो अपने आप तो डिविजिबल अपने नंबर से तो होते ही होते हैं, लेकिन किसी और नंबर से भी होते हैं, जैसे कि 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी हो जाता है, तो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 2 3 जा 6 होता है, तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। देन इमेजनरी नंबर्स होते हैं जो काल्पनिक नंबर मानते हैं हम। ये जो है √-1, जैसे कि हमारा अनरूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर्स आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाता है, और जिसको हम i = मानते हैं। तो i की वैल्यू हमारी क्या होती है, √-1। इसके बारे में आप अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 10th में इसका कोई यूज़ नहीं है, बस मैंने तो आपको ये पहचान के लिए बताया। अब इसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इमेजनरी नंबर जो हैं उनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी मैथ्स की। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे NCERT मैथ्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं तो ये क्लास 10th का NCERT मैथ्स है। अब इसमें जो है एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करते हैं। इसका ये पुरानी बुक है तो इसमें यूक्लिड लेमा जो है आपका अब सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। ये जो आपका जो है 1.2 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी बिल्कुल ये बहुत ही इजी है, 5th 6th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको LCM और HCF निकालना है। तो LCM और HCF क्या होता है,
एलसीएम और एचसीएफ आपके की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि जितने भी आपके नंबर हैं, अगर आपको मैंने 26 और 14 की मैंने बात की है, तो इसमें जो दोनों में जो कॉमन होंगे लोवेस्ट है, यानी कि जो सब कम से कम जितने भी नंबर हैं वो जितने भी कॉमन हैं उनका मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जितने भी आपके इसमें दोनों में से जो हाईएस्ट जो कॉमन है दोनों में, वो नंबर जो दोनों में है वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जितना जो भी नंबर है आपका, जो जितने उसके अंदर जितने भी नंबर्स का मल्टीपल है वो सारे नंबर हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 26 जो है 2 इंटू 13 के इक्वल होता है, तो जो इसका जो बेसिक आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 13। अब हम 14 का करेंगे 2 इंटू 17, तो दोनों का हमने लिख लिया। अब इसमें से हम इसके अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें जो कॉमन है पार्ट वो क्या है 2, वो हमने लिख लिया। अब एलसीएम के लिए जो बचेंगे सारे पार्ट्स वो भी आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यानी कि 182। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ हो जाएगा जो इसमें कॉमन है, यानी कि क्या है सिर्फ कॉमन 2, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। इसी तरह से हम इसकी पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है 140 जो पार्ट है हमारा वो कह रहा है इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो है डिवीज़न वाला तरीका ऐसे लगा देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे हमें क्वोशंट रखना है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं, और जो क्वोशंट जो डिवाइड करके उस नंबर को आ रहा है वो हमारा क्वोशंट वो यहाँ लिखना है। जैसे हम सिंपली ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 2 7 ज़ा 14, 0 की 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा क्वोशंट आ जाएगा ये पार्ट हमने लिख लिया। अब 2 से फिर से करेंगे 35। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से 7, 7 से करेंगे 1। तो जो हमारा 140 है वो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट है आपका 156 आपका इक्वल हो जाएगा 156 को निकालते हैं। इसके भी हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, 2 से करते हैं, 2 से फिर से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18। फिर किससे करेंगे, अब ये 3 से हो जाएगा 13 और फिर 13 से करेंगे 1। तो हमारा जो ये है किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे ये। अब इस प्रकार से हमारे पास जो है इसके सारे पार्ट्स इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट है 3825, वो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इसको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम अलग से लिख के भी डिवीज़न कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 उतारेंगे 8, 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, फिर से उतार लेंगे 2, 3 7 ज़ा 21, अब उतारेंगे फिर बचेगा 1, घटाने के बाद उतारेंगे 5, 3 5 ज़ा 15। सिंपल डिवीज़न तो सबको ही आता है, और आपको ये आइडिया लगाना कि कौन सा डिवीज़न किससे हो रहा है, ये आपको थोड़े से रूल सीखने पड़ेंगे। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो मैं अगली क्लास में आपको डिवीज़न रूल ही कराऊंगी। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है 5005, ये 7429। कल मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी, कल एक्चुअली मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी थी। इसके बाद जो है मुझे दोबारा आज वीडियो बनानी पड़ रही है, तो इस एक्सरसाइज को आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व मैंने इसको कर रखा है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है,
एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और फिर उनके क्या है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने क्या किया, 26 और 91 के जो है प्राइम फैक्टराइज कर लिए। 2 इंटू 13, 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13। अब इसमें जो है हमारा एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन जो भी है वो लिख लेंगे। 13 कॉमन है वो लिख लिया, और जो बाकी बचे हैं वो 2 और 7। ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या हो गया इसमें, 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो हो जाएगी हमारी 26 इंटू 91। तो 182 इंटू 13 इक्वल टू आ गया हमारा ये, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगी 26 इंटू 91, वो भी सेम आ जाएगी। इसके सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं। सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। 92 के इक्वल हो जाएगा किसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 23 के। ठीक है, ये हमने इसके पार्ट्स कर लिए। इसके बाद 510 के करेंगे, ये आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा, सारे में जो भी कॉमन है वो लिख लिया, उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं वो सारे लिख लेंगे। सबसे इजी तरीका रहता है। एचसीएफ जो कॉमन आया तो वो हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, 46920 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालेंगे, 510 इंटू 92 हो जाएगा 46920, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। 336 और 2 इसको सोल्व कर लेंगे, फिर 54 को भी कर लेंगे। इस तरह से आप इसको भी सेम क्वेश्चन को इसी तरह से अप्लाई करेंगे, हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है जो भी हमने किया है, बस हमने क्या करना है, इसके अंदर आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। इसमें आपको 3 नंबर्स दिए हैं तो घबराने की बात नहीं है। तीनों के हमने अलग अलग प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 15 का अलग कर लिया, 21 का अलग कर लिया। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। उसके बाद जो जो पार्ट्स बचे 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 7 बचा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इनकी आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ओके। ये आ जाएगा आपका 420। एचसीएफ आपका जो कॉमन नंबर था इसमें 3 लिख लिया हमने। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको दिया है क्वेश्चन में 17, 23, 29। तीनों नंबर क्या हैं आपके, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर से तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिंपली आपका जो एलसीएम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 8, 9 एंड 25। 8 और 8, 9, 25 तीनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, 9 के भी, 25 के भी। अब जो ये नंबर्स हैं हम इनको क्या कर लेंगे, इक्वल टू कर लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ भी हमारा इसमें भी 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पर आपको गिवन है एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 9, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स अपॉन जो हमारा नंबर है एचसीएफ, वो उसको इधर ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो एचसीएफ हमारा नीचे आ गया, और अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो एलसीएम को नीचे ले जाते, जो अगर आपको तब आपको एलसीएम दिया होता। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया सोल्व करके, इसको मल्टीप्लाई करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। चेक वेदर 6 टू द पावर n, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर के लिए ये जो 6 टू द पावर n है कभी 0 पर एंड हो सकता है। अब 0 पे एंड होने के लिए आपको उसमें क्या होना चाहिए, 10 जो अगर होता है तो वो क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है। अब 6 किसके इक्वल है, 2 और 3 के, यानी कि 2 3 जा 6। तो इसमें आपको क्या करना है, आप इसके जितने भी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर हम 6 में पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 जितने मर्जी नंबर ले लें, तो वो लास्ट में कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, वो ऑलवेज जो है 6 पे एंड होगा।
तो यहाँ पर आपको गिवन है 6, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए था 2 × 5। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। तो वो क्या है, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो हमारा 6 = है, इसमें कहीं पर भी जो है हमारे पास 6 नहीं है। तो हेंस फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो 6n है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर और भी कोई नंबर दिया जाता तो तब भी आप उसके लिए सेम थिंग लिखेंगे। ये इस तरह से बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आपको प्रूफ करना है, जो अगर हमें एंड 0 लाना है, एंड 6 लाना है, तो हम उसका जो है डिवीज़न देख लेंगे। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो वो कभी भी उसके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन बताई थी। वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो किसी और दूसरे नंबर का भी मल्टीपल होते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या गिवन है, नंबर लिख लेते हैं हम। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 7 × 11 × 13 + 13, और आपका एक नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पे ये और ये आपको दो नंबर दिए हुए हैं। तो जो अगर इनको हम कहें कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, अगर हम इनको चेक करें तो जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, वो किसी और नंबर का भी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ चेक करेंगे। ओके, तो जब हम इसको ले लेते हैं तो इसमें देखो आपको 13 और 13 दोनों में कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। तो 13 × 7 को लिख सकते हैं 77 मल्टीप्लाई करके, और 77 में 1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 78। तो ये जो नंबर है ये किसका मल्टीपल हो गया, 13 और 78 का। तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट इज हैव 17, और अगर हम 78 को भी ब्रेक करें तो ये भी 13 इंटू क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो ये सारे जो है किसके नंबर्स हैं, हमारे मल्टीपल्स नंबर्स हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर। इसमें हम क्या देखते हैं, ये 5 नंबर कॉमन आ रहा है। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास जितने भी नंबर थे हमने वो लिख लिए हैं, और यहाँ पे बचेगा 1। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब की। ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1008 + 1 करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 1009। तो इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 × 1009। सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव्ड। So now question number 7. You have given here, there is a circular path around a spots
field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्या है कि दो बच्चे हैं, सोनिया और रवि, दोनों क्या है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो रवि को तो एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, 12 मिनट्स में वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। सोनिया को क्या लग रहा है? 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो अब इनको हम जब ये चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पे एक साथ कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, वहाँ आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इस एक्सरसाइज में तो आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, लेकिन आपको पहचान होनी होती है कि करना क्या है। ओके, तो जब आपको लिस्ट पूछा जाए कितने समय के बाद, तो हमेशा आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। और जब हाईएस्ट की बात की जाए कहीं भी, तो आपके लिए हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इट इज़ क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 जो है वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना, 6 2 ज़ा 12। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखो बेटा, आपका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 हो गया, एक ये भी 3 भी हो गया, तो 2 इंटू 3 और एक ये 2 बचा और ये हमारा 3 बचा। हमने सारे नंबर लिख लेने हैं। दैट इज क्लियर? तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो एलसीएम कितना हो गया? 36। तो वो जो है बच्चे दोनों कब मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट। यानी कि जब वो 36 मिनट का कर लेंगे तो इसके सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे तब तक, और रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे। ओके, दैट इज क्लियर? नाउ इट्स योर आंसर। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 2 से 3 नंबर में, एक शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़रूर आता है। तो इसको अपना पक्का कर लेना 10th वालों। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।